Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Let's look at the Nifty and उसके बाद हम बैंक निफ्टी को देखेंगे एंड उसके बाद हम स्मॉल कैप और उसको देखेंगे। तो सबसे पहले चीज अभी काफी सारे फियर मॉन्गर्स और वो सब बाजार में आ गए एंड परमा बेयर्स भी आ गए एंड लॉट ऑफ नेगेटिविटीज आर देयर, राइट? सो आई थिंक सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको ये इंडेक्स लेवल पे अगर आप निफ्टी पे देखेंगे तो आपको उतना करेक्शन नहीं दिखेगा, बट अब ब्रॉडर मार्केट देखेंगे तो देर इज अ लॉट ऑफ पेन फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 15 से 18 महीने, या सो बेसिकली अगर आप 15 से 18 महीने से ब्रॉडर मार्केट का पेन अगर देखना है तो आपको ये सब देखना चाहिए, राइट? है ना? आपको ये देखना चाहिए, सॉरी, ये स्मॉल कैप देखना चाहिए। सो आपका इंडेक्स लेवल पे इतना फ्रॉथ नहीं दिख रहा है जितना आपके स्टॉक के लेवल पे गिरा है। सो बेसिकली एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखेंगे या अगर आप ब्रेथ को देखेंगे, दे आर ऑल इसके नीचे चले गए काफ़ी सारे। कुछ मतलब लास्ट टाइम जब बाजार यहाँ पे आया तो ब्रेथ यहाँ पे आई थी। सो ब्रेथ भी काफ़ी एक्सट्रीम साइड है और भी थोड़ा ब्रेथ एक्सट्रीम हो सकता है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। बट if you are not bearish here, then becoming bearish here will not help you logically next 2 to 3 years, yeah? So logically, yeah? So अभी आपको सबसे पहले पोर्टफोलियो लेवल पे ये देखना चाहिए कि क्या आपके पास ऐसे का स्टॉक्स तो नहीं है जो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्निंग पे ले लिया था एक्सपेक्टेशन पे एंड वो अर्निंग नहीं आया, राइट? सो बेसिकली जो लास्ट साइकिल के हीरोज थे, या वैसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है, देन यू नीड टू बी चेक कि अर्निंग आ रहा है नहीं आ रहा है, अर्निंग ग्रोथ है नहीं है। बट मान लो जो लास्ट साइकिल में चले ही नहीं है, एग्जाम्पल 2018 का हाई किसी स्टॉक का ये था, अभी 2025 में आप यहाँ पे कहीं पे खड़े हो और कोविड में मान लो यहाँ पे था और स्टॉक यहाँ तक करेक्ट है, तो क्या इसमें वरी करना चाहिए? सबसे पहले चीज आपको एक चीज देखना चाहिए कि क्या वो कंपनी का जो अर्निंग था, जिसको ईपीएस बोलो या ओवरऑल आप पी रेशियो जो भी बोलना है, सो अर्निंग, बेसिकली अर्निंग, क्या अर्निंग उतना यहाँ पे जो था वैसा ही है या उसके आसपास है? तो यू नीड नॉट बी वरीड, राइट, मच ऑल। मे बी आपको मार्केट रिस्क है, मे बी मार्केट नीचे आएगा तो मे बी आपका स्टॉक नीचे आएगा, बट मार्केट में, स्टॉक मार्केट में काफी लोग ये वॉलेटिलिटी को रिस्क समझते हैं। वॉलेटिलिटी इज नॉट अ रिस्क, या volatility is a instrument that is helping you to increase your CAGR, yeah? प्रॉब्लम आपको वो होना चाहिए कि क्या ये स्टॉक परमानेंटली डाउन जा रहा है, परमानेंटली मतलब नेक्स्ट 8 to 10 years, 5 to 10 years, राइट? देन दिस शुड बी योर ट्रबल। एंड दूसरी चीज, क्या उसके बाद पोटेंशियल, अर्निंग पोटेंशियल आने में बहुत टाइम लग जाएगा, देन दैट इज योर रिस्क। बट कोई स्टॉक अगर 1-2 साल का डाउन चला जाए, राइट, क्योंकि 1-2 साल मार्केट का भी करेक्शन चलता है, मार्केट का जनरल करेक्शन आप देखेंगे 15 से 20 महीना चलता है, तो मार्केट के करेक्शन में आपका स्टॉक भी नीचे जा सकता है, या? बट क्या वो प्रॉब्लम है इन्वेस्टर के लिए? मेरे अकॉर्डिंगली नहीं है। प्रॉब्लम इन्वेस्टर के लिए क्या है कि हाई एक्सपेक्टेशन पे किसी स्टॉक को ले लिया, हाई पी मल्टीपल पे, और वो सेक्टर और स्टॉक का साइकिल टूट गया। तो उसका एक एग्जांपल दिखाता हूं बिफोर वी मूव टुडेज वीडियो, राइट? लेट मी शो यू द इंफोसिस, ओके? यहाँ पे इसका पुराना डेटा नहीं मिल रहा है, लेट मी सी, बीएसई में इसके पास डेटा है नहीं है यहाँ। लेट मी सी रिलायंस, ओके, आई थिंक रिलायंस का डेटा होना चाहिए, ओके। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे रिलायंस का स्टॉक वर्टिकल रैली हुआ था 2002 to 2008, ओके? सो क्या होता है जब बाजार में तेजी चलती है, वो सेक्टर का तेजी चलता है, तो जो पी मान लो 10 होता था एग्जाम्पल, तो पी एक्सपांड हो जाता है जब लिक्विडिटी और वो सेक्टर और अर्निंग मतलब वो फेवरेबल आता है, तो वही पीवी 20 हो जाता है एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, अर्निंग रातों रात थोड़े ग्रो होता है, अर्निंग तो स्टेडीली ग्रो करता है, बट मार्केट उसको रीरेट करता है, पी हाई कर देता है बिकॉज ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी। फिर क्या होता है, अर्निंग तो धीरे धीरे बढ़ता है। अब जैसे ही मार्केट में तेजी खत्म होता है और सेक्टर का बबल खत्म होता है, ये सेक्टर की फेवरेबल, तो धीरे 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 ये स्टॉक नीचे आ जाता है, जो आपने देखा शार्पली नीचे है। उसके बाद स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। क्यों कंसोलिडेट किया? क्या अर्निंग डिटोरेट हो गया था? नहीं। क्या अर्निंग शार्पली डाउन चला गया था? नहीं। अर्निंग तो स्टेडीली धीरे धीरे ग्रो कर रहा था या तो स्टेबल था,
बट पीई को एडजस्ट किया मार्केट ने, या. सो लेट मी शो यू, अगर इफ आई हैव दैट डेटा, लेट मी शो यू, रिलायंस. ओके, लेट्स लुक एट द पी रेशियो मैक्सिमम जितना है. सो अब देखो पी क्या मिलता था उसको 35, फिर बाद में मार्केट ने जब ग्रोथ उतना नहीं आया तो क्या कर दिया 15. सो आपको 50% जो ड्रॉडाउन है वो नॉट बिकॉज ऑफ अर्निंग, 50% का ड्रॉडाउन आपको बिकॉज ऑफ प्राइस मल्टीपल कम हो गया बाजार का. तो ये सबसे बड़ा रिस्क होता है इन्वेस्टर के लिए, ये. सो अब यहां पे अगर आप देखेंगे 10 का ईपीएस देख रहे हो आप, यहां पे 11 का है, यहां पे 16 का ईपीएस. ईपीएस तो बढ़ रहा है ना, अर्निंग पर शेयर, बट प्राइस नीचे जा रहा है या प्राइस बढ़ नहीं रहा है. उसका सबसे बड़ा रीजन है पी. सो जब मार्केट का साइकिल अच्छा होता है ना तो वो सेक्टर और स्टॉक्स को पी ज्यादा मिलते हैं. एंड जब मार्केट का वो साइकिल कंप्लीट होता है तो अर्निंग तो बढ़ता है बट वो पी डी रेट होता है, राइट. सो देयर इज सम अनदर डे टॉपिक, बट ब्रॉडली आपको जो आई वांटेड टू एक्सप्लेन दैट. अब यहाँ पे काफी लोग है ना, पीपल आर लॉट ऑफ बेरिश एंड लॉट ऑफ नेगेटिविटी विद पीपल, राइट. सो निफ्टी का पी का लेट मी सी दैट. सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, मैंने आज ही एक पोस्ट किया हुआ है, मार्केट्स आर इन बबल जो लोग बोलते हैं, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव लॉट ऑफ थियरीज, राइट. यस, स्टॉक स्पेसिफिक जैसे मतलब बताया रिलायंस था 2008 में, वैसा अभी स्टॉक या सेक्टर में बबल हो सकता है. बट क्या ब्रॉड मार्केट, क्या निफ्टी में बबल है? लेट मी सी द ईपीएस. ओके, अभी सबसे पहले देखिए कि ये 2022 में सॉरी 2008 में जो मैंने टॉप पकड़ा है, ओके, टॉप पे ईपीएस था 222. अभी ईपीएस है निफ्टी का 1150 के आसपास. ओके, सो ईपीएस ग्रोन किया कितना? 5 टाइम. निफ्टी ने ग्रोन कितना किया सेम पीरियड में? 3 टाइम. सो जब भी अर्निंग ग्रोथ से प्राइस ग्रोथ लेस होता है ना, तब बबल नहीं होता है. बबल कब होता है? यहां पे देखो, आप देखो कि ईपीएस देखो कितना था 8, और यहां पे ईपीएस हो गया 10. तो ईपीएस कितना बढ़ा? 8 का 10, तो ऑलमोस्ट 30%. बट प्राइस देखो कितना बढ़ा उस टाइम. हमने कौन सा पकड़ा था डेट? जून 2006. ओके, जून 2006 पे आते हैं 108. ओके, और प्राइस कितना हो गया? 300. मतलब 3 टाइम प्राइस बढ़ा बट अर्निंग पर शेयर ओनली 30% 40% बढ़ा. तो दैट मार्केट इज डिस्काउंटेड. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू. सो इफ somebody is telling you the bubble in Nifty, then I should not use the word on the video, but I hope you understand, my what I wanted to tell. So there is no bubble. Okay, there is no bubble in Nifty. फर्स्ट थिंग, ओके, इफ यू आउटलुक कि यहां से मार्केट मतलब अर्निंग ही गिर जाएगा निफ्टी की कंपनियों का, इकोनॉमी खराब हो जाएगी, इकोनॉमी बहुत बड़े मंदी में चली जाएगी, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, राइट. बट डू यू विजुअलाइज एनीथिंग? आपके कॉर्पोरेट्स आर द लोएस्ट, मतलब यहां पे हाईएस्ट लेवरेज पे थे ये पीरियड में, अभी वो लोएस्ट लेवरेज पे है. ओके, बैलेंस शीट्स अगर आप कॉर्पोरेट्स की देखेंगे, इंडिविजुअल बैलेंस शीट्स में डेट बढ़ गया है यार. प्रॉब्लम क्या था? यहाँ पे कॉर्पोरेट के पास ज्यादा डेट था, यहाँ पे इंडिविजुअल के पास ज्यादा डेट है. सो देन वी नीड टू ऑब्जर्व दैट गवर्नमेंट और आरबीआई कैसे मैनेज करती है डेट को. बट जब तक आपका ब्रॉड आउटलुक, ब्रॉड इकोनॉमी का ग्रोथ पे अगर डाउट नहीं है, तब तक आई थिंक दिस विल कीप ग्रोइंग एंड दिस इज नॉट अ बबल. आई डोंट नो द फ्यूचर. ओके, if somebody know the future then he can definitely predict, but मुझे कल का ही पता नहीं है, आगे का तो कैसे बता सकता हूँ यार. So the basically the price growth is less than EPS growth, so that's not a bubble. यहाँ पे अगर जो भी करेक्शन आएगा वो टेम्पररी होगा, दिस इज नॉट अ परमानेंट. सो यू शुड नॉट बी वरीड एट ऑल. अगर आपको मतलब फ्यू मंथ्स का या 1-1.5 साल का पोर्टफोलियो का रेड में अगर आप बेसिकली सस्टेन नहीं कर पाते हो, या वो पीरियड को आप सस्टेन नहीं कर पाते हो, या आपको प्रॉब्लम होता है, देन यू शुड लीव द इन्वेस्टिंग एंड मे बी यू शुड डू ट्रेडिंग, या जो भी आपको करना है. यार ट्रेडिंग में भी ड्रॉडाउन्स आते हैं, ऐसा नहीं आता है. बट द पॉइंट इज इफ यू आर इन्वेस्टर,
and if you believe that Indian economy will keep growing, right? I have one concern regarding अर्निंग ग्रोथ होता है, जीडीपी ग्रोथ होता है, बट मार्केट ग्रोथ नहीं करता है. वो सिचुएशन अभी तक इंडिया में हमने देखा नहीं है. ओके, सो आई डोंट लाइक टू डिस्कस जो हुआ नहीं है. जो चाइना में हुआ था, चाइना में जीडीपी ग्रो किया. काफी लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं कि चाइनीज जीडीपी ग्रो किया बट उनका स्टॉक मार्केट ग्रो नहीं किया. बट चाइना इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम. चाइना का ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर है ना, उसमें प्रॉब्लम हुआ. आप जाके वो देखो क्यों, क्योंकि वहां पे इक्विटी का ह्यूज डाइल्यूशन हुआ. ओके, सो इक्विटी बढ़ती ही गई क्योंकि कंपनीज का जो अर्निंग था, वो जीडीपी जो ग्रोथ था उससे कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल जब कम होता है, अर्निंग जब कम करती है कंपनी जीडीपी से, तो उनको दे कीप डाइल्यूटिंग द इक्विटी, टेकिंग न्यू फंड. सो शेयर्स बढ़ते गए, अर्निंग बढ़ा बट शेयर्स बढ़ते गए, जिसकी वजह से आपका अर्निंग मल्टीपल नहीं बढ़ पाया. राइट, तो इक्विटी जब बड़ा हो जाता है और अर्निंग बढ़ता है, दैट डज नॉट रिवॉर्ड द इन्वेस्टर. जब इक्विटी स्टेबल रहे और अर्निंग बढ़े, दैट रिवॉर्ड द इन्वेस्टर मोस्ट. या सो दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट. सो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट. एंड सो आई थिंक दिस इज जनरल नॉर्मल करेक्शन दैट इज गोइंग ऑन. ओके, इफ समबडी इज सो वेरी, लेट इट बी. क्या यहां से आप 10% गिर जाएगा निफ्टी? ओके ओके, लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन. ओके, इफ निफ्टी गोज 10% डाउन फ्रॉम हियर, ओके, लेट्स एज्यूम 10% या 15%, लेट्स एज्यूम 20%. ओके, 20% डाउन चला जाता है निफ्टी कोई भी सिनेरियो में. ओके, और हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कोविड में हुआ था, यहां पे भी हुआ था, यहां पे भी हुआ था, यहां पे भी हुआ था. हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है. क्या 20% आज आपका जो भी एसेट है, मान लो आपका 1 लाख पोर्टफोलियो है, अगर 80,000 हो जाता है फॉर टाइम भी, या 70,000 भी हो जाता है टाइम भी, ओके, क्या आपकी लाइफ बदल जाएगी? क्या प्रॉब्लम में आ जाओगे? दैट इज अ वन साइड. अनदर साइड, लेट मी डू, मैं यहां पे एग्जिट मान लेता हूं एंड एग्जैक्टली बाजार जब बॉटम करेगा तब ले लूंगा. इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू, प्रैक्टिकली आई एम आस्किंग, इज इट पॉसिबल? मान लो यहां पे आपने ले लिया, यहां पे कहीं पे ले लोगे. ओके, जाके पर्सनली अपनी लाइफ को देख के लो, आपने कितने स्टॉक को ऐसे बेचा था कि लग रहा है बहुत बढ़ गया और नीचे आएगा ले लूंगा, और वो स्टॉक 5-10 गुना, 20 गुना, 100 गुना हो गया. हाउ मेनी स्टॉक यू विल एबल टू री एंटर? ओके, मे बी 100 आउट ऑफ, मे बी 1-2 लोग कर सकते हैं. ओके, क्या आप वो 1-2% लोगों में हो? एंड जाके लिस्ट देखो, हु हैड क्रिएटेड अ मैक्सिमम वेल्थ. ये सब कुछ आया. ओके, वो क्रिएटेड अ मैक्सिमम वेल्थ. सो मैंने एक चीज लिखा है, दिस इज अ सीक्रेट ऑफ क्रिएटिंग और बिकमिंग रिच. ऑप्टिमिज्म विदाउट लेवरेज, optimism without leverage is how real wealth gets built. Okay, so जिसने भी इन्वेस्टमेंट करता गया, कोई भी फेज में, eventually that person has made the money. अगर आपके पास लेवरेज है तो यू आर इन ट्रबल इन दिस पीरियड. ओके, जिसको एमटीएफ बोल दो, डेरिवेटिव बोल दो, जो भी है, सो यू नीड टू, दोज, उनको किसको चिंता करने की जरूरत है? दोज हु आर लेवरेज. ओके, एंड दोज हु नीड मनी नेक्स्ट 1 year. ओके, और मे बी 2 year. बट दोज हु डोंट नीड मनी फॉर नेक्स्ट 5-10 years. ओके, यू नीड टू ओनली मेक श्योर, जो मैंने आपको बताया, एंड वी विल डिस्कस समडे डिटेल, बट ब्रॉडली व्हाट आई वांटेड टू शेयर. नाउ लेट्स लुक एट द निफ्टी. ओके, यहां पे देखेंगे फॉल आया, रुका, फॉल आया, अभी रुका. सी, आई सी द 2 पॉसिबिलिटीज हियर. ओके, यहां से कंटिन्यू कर दे मार्केट सेलिंग, एंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेग यहां पे कंप्लीट करे. ओके, दैट्स अ वन पॉसिबिलिटी. बट ये पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है कि हाई प्रोबेबिलिटी है. बट मुझे लग रहा है कि मार्केट को अगर गिरना भी होगा ना, एक बार मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा. ओके,
एंड दैट विल बी अ हेल्दी डाउन साइड. मुझे लगता है ये जोन में जा सकता है बाजार. ओके, दैट्स अ हाई पॉसिबिलिटी. एंड देन वी मेड अ थर्ड फाइनल लेग. ओके, जहां पे मैसिव कैपिटुलेशन हो, जो अराउंड मार्च के आसपास वी कैन सी, इस तरह से. एंड जहां पे एवरीबडी इज बेरिश, नो बडी इज बुलिश, सबकी हालत टाइट है. सो समथिंग लाइक दैट, नाउ लेट्स लुक एट द दिस. जो ये सिनेरियो मुझे लग रहा है कि वी आर समवेयर रिपीटिंग 1 मिनट ये. सो यहां से बॉटम आउट हुए, जैसे हम टेरिफ पे हुए, फिर ऊपर गए, ऑल टाइम हाई मारा, जो मैंने लास्ट काफी कुछ वीडियोस में डिस्कस भी किया था. यहाँ पे ऑल टाइम हाई मारा, बट ब्रॉड मार्केट वॉज स्ट्रगलिंग. ओके, जैसे अभी हो रहा है, सेम सिनेरियो. एंड देन वी गो फॉर डाउन साइड. ओके, सो यहाँ पे देखेंगे आप 10% डाउन गया था निफ्टी. ओके, सो यहाँ पे देखेंगे वो आया, फिर थोड़ा पुल बैक आया, एंड देन वी मार्च तक वी गॉन डाउन. या सो यहाँ पे देख सकते हो जनवरी, एंड आई थिंक एग्जैक्टली हम वही सिनेरियो में भी रिपीट कर ले तो भी 30 जनवरी. ओके, एंड वी आर एग्जैक्टली एट द लास्ट जनवरी. ओके, एंड फिर एक पुल बैक आया, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ. आप पुल बैक देख सकते हो, जैसे यहां से गिरा था 8%, तो पुल बैक आया कितना तक, 4, मतलब 50% पुल बैक फ्रॉम दैट. ओके, सो ये पुल बैक एंड देन फाइनल लेग ऑफ सेलिंग. ओके, सो सिमिलर मुझे यहां पे अगर आप देखेंगे सेम सिनेरियो है. Market went high, broader market was struggling this time. Okay, so let's put out that motamoti 10%. Okay, somewhere we come here. Okay, almost ये area में, and I will show you, that data also. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हम मे भी एक बार फाइनल में भी एक्सपायरी चेक करके फिर एक पुल बैक करें, एंड देन वी फॉल. दैट्स अ पॉसिबिलिटी जो मुझे लग रहा है. या और लेट्स, सो आप देखेंगे ये डिमांड एरिया है जो अपना 24,450 से 570, और एक यहां पे एक एरिया समवेयर लाइक दिस. या सो मुझे लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, ये एरिया में कहीं ना कहीं एक बॉटम आइंग आउट प्रोसेस होना चाहिए. होगा नहीं होगा वो टाइम विल टेल. इन वर्स्ट साइड मुझे लग रहा है यहां पे जा सकता है ये 22,350 से 22,200 या 22,000, 20,600. या that's a worst side what I feel, but let's see. I think let's see a week by week, month by month. So मुझे लग रहा है यहाँ पे मे भी एक बार ये कर सकता है, पैनिक करना है तो, बट पुल बैक हाई प्रोबेबल लग रहा है, एंड देन वी फॉल फर्दर अगेन. या सो नाउ लेट्स लुक एट द आइडियली यहाँ पे ये एरिया को निफ्टी को तोड़ना नहीं चाहिए था, बट फ्राइडे क्लोजिंग में दिया जो भी पैनिक करवाने के लिए. सो अब नेक्स्ट वीक अपने लिए इंपॉर्टेंट है. लेट मी सी द सिनेरियो. ओके, जब तक इसके नीचे है नो पॉजिटिव बायस, एक बार या तो यहां पे अभी जो लेवल पे हम खड़े हैं ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड वाला एरिया है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड वाला एरिया है. ओके, सो आई थिंक चांसेस है कि यहां पे बायर्स स्टेप इन करेंगे ही करेंगे. या मे बी नेक्स्ट वीक में ही बायर स्टेप इन करते, दैट्स हाई पॉसिबिलिटी. या सो यहां पे आपको क्या करना चाहिए, यहां पे ये एरिया के ऊपर चला जाए 25,200, 150 के ऊपर, मान लो यहाँ पे जाए, फिर नीचे चला जाए और लो को काटे, दैट्स अ पॉसिबिलिटी. इसके ऊपर जाके सस्टेन हो जाए. ओके, और फिर सेकंड फॉलोअप बाइंग आए तो आई विल बी वेरी एग्रेसिव फॉर द पुल बैक ट्रेड. ओके, एंड दूसरा सिनेरियो है यहां से एक बार ये लो को काट दे, पैनिक करवाए सबको, एंड फिर एक शार्प ऊपर का टर्न दिखे और फिर इस तरह से ट्रेड करे, एंड फिर सेकंड बाइंग आए, वहां पे भी आई कैन बी वेरी एग्रेसिव. व्हाई? बिकॉज द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई. यहां पे मान लो आ जाए और फिर नीचे जाने की कोशिश करता है, विल लुक फॉर शॉर्ट, एंड नीचे के ये एरिया, जैसे ये सप्लाई एरिया है 25,400 से 25,450 एरिया. सो बेसिकली ये लो तोड़ के पुल बैक करे या यहां से ही पुल बैक करे, दैट्स अ हाई पॉसिबिलिटी ये एरिया में जाने की. सो लेट्स सी हाउ मार्केट गिव अस अपॉर्चुनिटी. नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी.
सो बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे सेलिंग आया, फिर पुल बैक, फिर सेलिंग, और एग्जैक्टली हमारे जो लेवल से वहां पे पुल बैक आया, वहां से ही सेलिंग। सो लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो जो प्रीवियस हाई था, okay, ये एरिया अगर आप देखेंगे, ओके, वो एरिया कैन बी अ पोटेंशियल एरिया। अब यहाँ पे देखो ये सेलिंग भी बड़ा हुआ है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे ये फेसबुक ऑप्शन। नाउ लेट्स लुक एट द सिनेरियो। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे हमारा एरिया ये और ये था, तो ऊपर आया और वहां से सेलर्स आ गए, या जब तक इसको क्रॉस नहीं करते तब तक तेजी बड़ा नहीं हो सकता है, बट पुल बैक आ सकते हैं, या सो बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे बार बार ये अपने जो ये डिमांड एरिया था वहां से पुल बैक, लास्ट में फिर लास्ट 1-1.5 घंटे में ब्रेक डाउन हो गया। सो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये एरिया जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, या इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा तभी पुल बैक के चांसेस या तो फिर इसके नीचे चला जाए और पैनिक करवाए लोगों को, या सो नीचे में अगर आप देखेंगे 58,200 to 40 एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, एंड फिर 57,705 है। सो क्या हमको यहाँ पे ये एरिया में ये लो को एक बार काटे एंड स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखे, वहां पे वी कैन लुक फॉर, बट आई वॉन्ट एविडेंस बिफोर आई कमिट द, जैसे यहाँ पे हमें एविडेंस मिला और फिर पुल बैक आया, वैसे यहाँ पे भी हमें एक रिवर्सल देखना चाहिए जहां से वी कैन ट्रेल द एसएल, या सो बैंक निफ्टी में भी पुल बैक अगर आएगा तो समवेयर ये एरिया तक सीमित हो सकता है, या सो नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम इज हियर। लोग ब्रॉड मार्केट प्रॉब्लम है, में ब्रॉड मार्केट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टॉप बना, and now we are into trouble from last almost, you can say, let's look at the, आज ऑलमोस्ट 16 महीना हो गया, ओके, 16 से 17 महीना, मे बी 2 months मोर, 18 months, 18 to 20 months, राइट। सो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ये सिनेरियो यहाँ पे देख सकते हो, सिमिलर सिनेरियो, ये जो पुल बैक आया था एंड फिर उसके बाद ब्रेकडाउन जो हमने 2023 में देखा था, सिमिलर सिनेरियो भी हम यहाँ पे प्ले आउट कर रहे हैं। ये पुल बैक जो था यहाँ पे उसके नीचे चला गया, एंड देन वी विल गो फॉर मे बी फ्यू वीक्स, या जैसे यहाँ पे भी पुल बैक आ सकता है, चांसेस है पुल बैक यहाँ पे जाए फिर अगेन नीचे जाए, या दैट्स अ पॉसिबिलिटी, लेट मी शो यू दैट पॉसिबिलिटी यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिसंबर में क्राइसिस आया था, फिर मार्च में, फरवरी में थोड़ा पुल बैक आया जो बजट के आसपास, एंड फिर अगेन मार्केट बैंड डाउन। सिमिलर सिनेरियो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पुल बैक आ सकता है, सिमिलर काइंड ऑफ जो हमने देखा, या फिर देन अगेन लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ पेन जो पॉसिबिलिटी है, या सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो। आप अपना कमेंट फीडबैक जरूर कीजिए, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि लाइक व्हाट डू यू फील अबाउट इट, या सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।